वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, समस्याओं से आजाद कब होगा आजाद नगर। निसार को टिकट देकर अपना फैसला नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। छठवें स्थान से कितना ऊपर उठेगी भाजपा। आई विटनेस न्यूज की बाढ़ यात्रा पहुंची है निसार अंसारी के वार्ड आजाद नगर। शहर के वार्ड नंबर 24 को नाम तो आजाद नगर मिल गया, पर यह समस्याओं से आजाद आज तक नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के सभासदों के वार्डों में विकास का क्या मॉडल रहता है, उसकी वानगी भी आजाद नगर से मिल सकती है। शहर के सभी वार्डों में पेवर ब्रिक्स मार्का सड़कों की तो कमी नहीं है, पर इस वार्ड में अच्छी पेवर ब्रिक्स वाली सड़क के भी लाले हैं। समस्याओं का रोना हो तो सभासद भी दूसरे लोगों के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। आई विटनेस न्यूज की बाढ़ यात्रा पहुंची है इस पिछले वार्ड आजाद नगर में। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहे आजाद नगर में आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले हैं। समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर निसार अंसारी ने मुस्लिम वोटों का लाभ तो ले लिया, पर कभी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों तक में भागीदारी नहीं की। नगर पालिका की हुई गिनी चुनी बैठकों में भी अच्छे वक्ता के रूप में उनकी पहचान नहीं बन पाई। वो मीडिया से भी दूरी बनाए रहे। 5 सालों में किसी अखबार या चैनल पर उनका कोई बयान भी चर्चा में नहीं रहा। मतलब राजनीति और समाज सेवा के जो मापदंड हैं, उनसे उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। नगर पालिका के एजेंडे में उनके प्रस्ताव लिखे जाते रहे, पर उन्होंने कभी भी खड़े होकर उनकी व्याख्या नहीं की। जूनियर हाई स्कूल पास निसार 27% वोट लेकर जीते थे। निसार का कुल 8 उम्मीदवारों से मुकाबला हुआ था और उनके प्रतिद्वंदी सचिन की जमानत भी जब्त होने से बच गई थी। रावण के नाम से मशहूर पूर्व सभासद कुंवर सिंह साक 5वें नंबर पर थे। आजाद नगर में बड़ी संख्या में साक के मतदाताओं के चलते भाजपा का भी दबदबा रहता है। इस बार से कई भाजपा नेता भी पूरे साल सक्रिय रहते हैं। उनके जरिए घरों पर भाजपा के झंडे लगाने से लेकर तरह तरह के स्टिकर लगाने तक के कार्यक्रम साल भर चलते हैं। ऊधम सिंह भाजपा नगर पश्चिमी मंडल के पदाधिकारी भी हैं। जब चेयरमैनी के लिए भाजपा की बड़ी नेता मिथिलेश अग्रवाल चुनाव लड़ रही थी, तब ऊधम सिंह आजाद नगर में सभासद पद के भाजपा उम्मीदवार थे, लेकिन मतगणना में ऊधम सिंह 6वें स्थान पर रहे। ऊधम सिंह ने अपने वार्ड में साल भर बूथ स्तर पर नेताओं की जयंती और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस चुनाव में भाजपा ने इस वार्ड को भी जीतने का लक्ष्य रखा है। अब भाजपा चुनावी मुकाबले को कितना दिलचस्प बना पाती है, ये तो समय ही बताएगा। आइए मिलते हैं कुछ पुराने उम्मीदवारों और कुछ समाज के सक्रिय लोगों से और जानते हैं बाढ़ की विकास कहानी। वहाँ पे लोग रहते नहीं है, सही से भी आबादी नहीं बची, वहाँ तक की सड़कें बनी हैं। जो पिछले के पूर्व सभासद थे, उन्हीं ने सिर्फ अपने एरिया में भैंसों के पीने के लिए फ्रीजर लगवाए और भैंसों के ऊपर लाइटें लगवाएं। पूरे वार्ड में मुड़कर नहीं देखा। वार्ड में वो तभी आते थे जब उन्हें कोई न्योता देता था, इसके अलावा वो कभी नहीं आते थे। और उसके साथ साथ अद्भुत तरीके से काम हुआ है, बेशुमार लाइट लगी है और जो सड़कें नाले रह गए हैं उसका 10-15 दिन के अंदर निर्माण और भी हो। हमें तो कुछ कारण उनका दिख नहीं रहा है, ना ही उन्हें गलियां बनवाई हैं। जो भी एक आध बनी है तो बनी है उनके कार्यकाल में, और कुछ नहीं। मतलब उनसे जो है हर व्यक्ति परेशान है। उनके काम को कहीं कोई दिख नहीं रहा उनका कोई कारण। मैंने अपनी 5 सालों में क्या करा है ये हमारी जनता बताएगी, हम क्यों बताएं अपने मुंह से। आप कुछ जानकारी करिए, हमारे वार्ड में घूमिए, हमारे वार्ड के लोगों से जानकारी लीजिएगा कि हमने अपने 5 सालों में क्या कराया, क्या नहीं कराया। गलियाँ बनवाई, सब कुछ बनवाया मैंने। और ये जो सभासद हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं कार्य कराया। प्लस हमारे मोहल्ले में जो भी पाइप लाइनें हैं, पानी की लाइनें नहीं पड़ी हैं। बहुत सी गलियां ऐसी हैं जहां पर कोई लाइन नहीं पड़ी है पानी की। और दूसरी हमारी गली जो अभी 2 माह पहले बनी, एक गली बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, जिसको मैंने ईओ साहब को बोला था। अभी कुछ पेमेंट उसका नहीं हुआ है गली का, तो अभी देखो नहीं भी हो सकता है उसका पेमेंट, क्योंकि वो गली मेरी सही होना है। पूरी गली ध्वस्त हो चुकी है। तीसरे, इन्होंने जो भी कार्य किए अपने 5 साल में, इन्होंने अपने ही थ्रू देखे हैं। किसी जनता के बीच में कोई कार्य नहीं समाधान। और विकास की बात है, विकास तो इन्होंने अभी तक नहीं किया है।
क्योंकि हम तो जाते हैं क्षेत्र में, अपने घूमते हैं, वार्ड में घूमते हैं, लोग बताते हैं समस्या। किसी की जो लाइट हाइड्रोजन लगी होती है वो लाइट ख़राब है, अंधेरा पड़ा हुआ है, कहीं पे कच्ची सड़कें हैं, गड्ढे में पैर जा रहे हैं, किसी के पाइपलाइन की समस्या है, पाइप पे जल तक नहीं पहुंच रहा है वहाँ पर। कई समस्याएं हैं हमारे वार्ड में, उसको हम आगे अपने सभासदी के अगर पद पर पहुँचता वजह तो यही है कि वो काम नहीं करता, उसका 50 के लिए कहा गया, उसमें कोई तवज्जो नहीं की। हम तो साहब बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो इसलिए हम कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं अपने वार्ड नंबर 24 में। अभी 2 महीने पहले सड़क बनवाई थी, सड़क की पोजीशन आप ये देखिए कि सड़क खुद ही पड़ी हुई है, होता ही नहीं, चाहते मोहल्ले वाले सुनते ही नहीं। कोई उन्होंने विशेष कार्य किया हो जनता के लिए, हो सकता है। एक बार तो इंटरव्यू ही हो गया था वो सादिक से कि पैसा लेके वो कार्ड बनवा रहे हैं, उनने हमने इतना रुपया खर्च किया है तो हमें तो पैदा करने नहीं, कोई पैसे उनने जो है इस बाद में यहाँ से लेके और जहाँ हमारे घर तक का एंड है वहाँ पे कोई उनने विशेष काम किया हो, किसी के लिए किया हो। हमारे गाँव मोहल्ले में हमारे यहाँ कोई काम नहीं कराया है। और जो एक अभी गली बनवाई भी है वो मोहल्ले की औरतें कहीं सभा इनके मेंबर साहब चेयरमैन साहब के पास, तो चेयरमैन साहब ने ही अभी एक गली बनवाई है। परमेंट कई गरीबी रेखा है वो भी नहीं बनवाओ, और कोई काम करो भी जानते ही नहीं। ना तो ये गली ठीक कराई जा रही है, नल काफी दिनों से, कभी दिनों से नहीं सालों से खराब है, वो भी नहीं सही हो रहा है। जो रोड पे नल है वो भी खराब हो गया है। 5 साल के कार्यकाल से सभासद से कितना संतुष्ट है? भैया हमें तो कोई आराम नहीं है। क्या दिक्कत का है? दिक्कत हमें ये है कि देखो रोड बनवा बहुत टूटी हो तुरंत, और कोई काम हमें करवाने जाए तो मेरा काम नहीं कुछ कर क्या कह दे मना कर दे, तो और क्या करे, कार्य हम करता नहीं कर पाएंगे। तो वोट तो आपने दिया उनको? हमने वोट दो। इस बार क्या चाहती है? इस बार का जो काम सही करे भाई वोट दिए। तो परिवर्तन चाहती हो या यही रहे? ये जो भी अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे हम। परिवर्तन चाहते हैं। आजाद नगर समस्याओं से आजाद होने के लिए फिर जद्दोजहद करने को तैयार है। लोगों के पास जाति जोड़ तोड़ में बह जाने या विकास को प्राथमिकता देने का विकल्प होगा। अब जब चुनाव की बारी है तब मतदाता कितनी सूझबूझ से अपने सभासद का चुनाव करते हैं ये उनका भविष्य तय करेगा। नहीं तो समस्याओं की फाइल और मोटी हो जाएगी और जब चुनाव आएगा तो फिर 5 साल बीत जाएंगे। मिलते हैं बाढ़ यात्रा के अगले पड़ाव पर, तब तक आई विटनेस टीम को दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।